बीएससी पार्ट 2 आर के 3 पेपर है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। बीएससी पार्ट 1 में जो आप पढ़ रहे थे वो अंशिका इंटरमीडिएट से अटैच था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत तो इंटरमीडिएट से ऑप्टिक्स तो आएगी पर उतना नहीं। तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर है, ठीक है। सेकेंड पेपर मैग्नेटिज्म का है। थर्ड पेपर एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। फर्स्ट पेपर की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले लो। अगर तुमको पुरानी बुक मिल जाए ब्रिजलाल एंड एन सुब्रमण्यम की बुक भी ले सकते, पुरानी 90 के आसपास, 90 95 आज से 15-20 साल, जितनी पुरानी उतनी अच्छी है। जो ब्रिजलाल ने लिखा है सब लोग सब बुकें उसी की नकल है, ठीक है। सेकंड पेपर की राम प्रसाद एंड सन्स की HP सिन्हा, ठीक है। थर्ड पेपर एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, प्रगति प्रकाशन की JP अग्रवाल की, ठीक है। फर्स्ट पेपर से शुरुआत कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक एक टॉपिक को डीप में पढ़े, पता नहीं क्या हो गया, पता चला आज आपने पढ़ा, ठीक है, और उस समय फिर कोविड की स्थिति बनी और आपको पेपर फिर एकदम से ऑब्जेक्टिव में देने पड़े। तो अब आप प्योर सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के, ठीक है। क्या आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखने हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है ना। वैसे हमने बीएससी पार्ट 2 में जो और बच्चे हैं उनको हमने काफ़ी डीप पढ़ाया है, तो अगर वो पॉइंट छोटे छोटे याद कर लेंगे तो उनका हो जाएगा। रिवाइज उनको भी करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेके चलिए। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक S1 सोर्स है जिससे लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा। एक S2 सोर्स है जिससे लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है, Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा प्लस Y। दोनों की फेज जो है वो सेम। फेज का मतलब होता है जो कला, इंटरमीडिएट में हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो कला का मतलब होता है यहाँ पर फॉर्म, जो फॉर्म है लाइट, ठीक है, वो वैसा ही रहे। तो दोनों की फेज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। अब अगर आप गैपिंग करोगे तो हल्का सा फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हल्का सा फेज डिफरेंस फाई आ गया। इसका एम्पलीट्यूड E1 है, इसका एम्पलीट्यूड E2 है। तो और लाइट सोर्स हमेशा मोनोक्रोमेटिक होगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट में लाइट सोर्स हमेशा मोनोक्रोमेटिक होगी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप इसका बेस्ट एग्जांपल। और इसकी वेवलेंथ के भी ऑर्डर याद कर लो, 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम। ये दो इसके पास स्पेक्ट्रम होते हैं, सिर्फ दो लाइन होती है, एक 5896 एंगस्ट्रॉम का, एक 5890 एंगस्ट्रॉम। लाइट का जो कलर है वो येलो है, लाइट का जो कलर है वो येलो, पीले कलर की लाइट होती है, ठीक है। तो हमेशा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, बल्कि इस ऑप्टिक्स में आप मोस्टली, मतलब आपका पहली यूनिट है इंटरफेरेंस और दूसरी यूनिट है डिफरेंशियल। दोनों में आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही होगा हमेशा, ठीक है। उसका रीजन हम आपको बताएंगे। लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। और उसके वो लाइट सोर्स जो प्रैक्टिकली यूज होती है वो एक ही है, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप वही सोडियम Na वाला जो आप सोडियम, वही लैंप है, येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। वेवलेंथ
5 8 9 6 एंगस्ट्रॉम और 5 8 9। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट में जो फेज डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है, वो फिक्स फेज डिफरेंस हम लेते हैं। फेज डिफरेंस जो है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ। फेज डिफरेंस जो है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ। बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने शुरू कर दिया, तो लोअर में शुरू कर दिया। अभी तो आज हम लोग दो और आए, आप थोड़ा बैठो। आज से शुरू किया तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ, ये है फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस दोनों वैल्यू कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट आउट से कि फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हर टॉपिक में हम ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स बताते चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ठीक है। बोलो नहीं विशाल क्लास में जाएगी सर, माइक नहीं लगाएगा, कल से माइक लगाएगा। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाई, तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब इनके बीच में एक फिक्स फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है। अब देखिए, अब थ्योरी पे आ जाए। when 2 light beams of same frequency, when 2 light beams of same frequency, light beam कहो या light rays कहो, same frequency, traveling in same direction, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एंड कांस्टेंट ऊपर होगी, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस acting between them, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस वर्क कर रहा है। 2 लाइट बीम्स या 2 लाइट रेस, बीम कहो या रेस कहो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन। ट्रैवलिंग इज सेम है। एक बार तुम लोग को फॉर्म पहला
when two light beams या light rays of same frequency, दो लाइट बीम्स हैं या लाइट रेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा याद ना करना पड़े इसलिए ऑप्शन देने में भूल गए, बीम्स में रेज लगा रेज है अभी बहुत याद करने की जरूरत है। व्हेन टू लाइट बीम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे सेम, एक ही सोर्स लिया जाता है उससे दो सोर्स बनाते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इंटर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लें। फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाई डिफरेंस, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाई, ठीक है। उधर ही ऊपर होंगे हमने अभी देखते हैं, पता नहीं किधर है, कह दो रुक जाओ। व्हेन टू लाइट बीम्स दो लाइट बीम्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला याद करिए, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाई, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो ये लाइट बीम जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है। तो लाइट बीम्स, these light beams are overlap to each other, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो एक के ऊपर दूसरी आ जाएगी, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप कर जाएंगी और इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, ओवरलैप टू ईच अदर और इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा या अलजेब्रिक सम के बराबर। तो ऑब्जेक्टिव में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर या अलजेब्रिक वेक्टर सम और अलजेब्रिक, ठीक है। y बराबर y1 प्लस अदर टू के वेक्टर सम के बराबर या अलजेब्रिक सम के, ये फेयर कॉपी बना यहीं गया, फेयर कॉपी बना लो अपने टर्म पे जाके, तो फेयर कॉपी यहीं लिख के चलिए, है ना, अलग अलग से कर दिया, फोटो लाई हो क्या, फोटो
अभी हमने सरल वाला शुरू किया, ठीक है। बीएससी में पढ़ते हैं तो इस तरीके का है, जीवन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, फास्टर लैग इफेक्ट, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन तो इसका ये कुछ नहीं है, बाकी आपका सरल हुआ तो ऐप में ऐड नहीं तो ऐड कर देंगे, तो ऐप में डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप में शो करेंगे रोहित, वो हम बनाए वही चलेगा, हम लोग बनाए, ठीक है। तो देखिए जरा, ठीक है, जाओ दरवाजा सुपर, अगर तुम्हें आ गया तो कल सुबह 8 बजे आ जाए, 246 में सुबह 8 से, ठीक है। पानी पीना है, हाँ बता दे, मेरा घर है तो पानी नहीं है। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दो सोर्सेज हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन में लाइट रेस ट्रेवल कर रही है, और जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो कुछ ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, ये एक दूसरे को ओवरलैप, ठीक है, सुपर इम्पोज करते हैं, एक के ऊपर दूसरी आ जाती है। तो वही लिखा है, व्हेन टू लाइट बीम्स या लाइट रेस और सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति से, तो उसके लिए हम एक सोर्स से ही दूसरा सोर्स बनाते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, लाइट रेज जैसे एक लाइट रेज है, दोनों सेम डायरेक्शन में चली, बिल्कुल बराबर बराबर पाथ ट्रेवल करें, तो पाथ डिफरेंस आएगा नहीं, पाथ डिफरेंस आएगा नहीं तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा लाइट रेस का पाथ डिफरेंस, उसी के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होगा और कांस्टेंट फेज, नहीं तो पैटर्न बन गया, अब कभी कुछ दिखा रहा था कभी कुछ दिखाए, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो पैटर्न बना वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बनता है, ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, डार्क फ्रिंजेस, तो बिल्कुल आइडियल पैटर्न बनता है, ठीक है। तो उसके लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच में रहेगा। अब ये लाइट बीम एक दूसरे को ओवरलैप करती है, पीछे वाला बटन यहाँ से बटन, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप करती है, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर है, एल्जेब्रिक सम के बराबर है, तो y बराबर y1 प्लस y2, दोनों के वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम के बराबर है। अब देखिए बच्चों, y बराबर y1 प्लस y2 वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम के बराबर है। ये जो आपने S1 और S2 लिखा है, उसमें तो फेज डिफरेंस है ना? हाँ, मतलब फेज डिफरेंस रहेगा, पर वो एक सर्टेन फेज डिफरेंस होगा, जैसे फेज डिफरेंस होगा 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, मतलब एक सर्टेन फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा बार बार वेरिएट करें कि पता चला 0 था फिर एकदम से वहाँ पाई आ गया, फिर पाई बाई 2 आ गया, फिर 3 पाई, ऐसे फिक्स देखा चलेगा, ये कहने का मतलब सर्टेन, वो भी हम आगे दिखाएंगे। अब देखिए इसी को लिखने जाते हैं कि दीज लाइट बीम्स आर ओवरलैप टू ईच अदर। अब आगे देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट is equal to the
to the vector sum of other two displacements, other two displacements, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट या एल्जेब्रिक सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपका है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रकाश का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये तो आपका जैसे किसी टॉपिक के साथ में लग के आता है। ठीक है, 2018 के पेपर में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड, और उन्होंने कुछ फेज दे दिए थे, इन पर क्या होगा, पाई पर, 0 पर। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अनसॉल्व के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। देखिए आ रहा है, समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत हो थोड़ा सा क्या होता है ना, जब इस बार हो चुका, अभी जैसे पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर वालों का 17 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, तो पहले ट्रेंड फिक्स था, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर सब्जेक्टिव, सेकेंड पेपर ऑब्जेक्टिव। अब अचानक उन्होंने कर दिया, क्योंकि पेपर का टाइमिंग 3 घंटे से घटा के 1.5 घंटे कर दिया, और तीनों का मिला के एक ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया। फॉर्मेलिटी हो रही है एग्जाम की, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमको रिवीजन कराना पड़ेगा बच्चों को, है ना। उसके अकॉर्डिंग शिवम अभी इसके बाद तो हम उस समय भी हमने डीप बताया था, पर और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग साथ में ही बताते चले। तो पॉइंट तो मैं बता रहा हूँ कि अचानक वो हो जाए तो थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, है ना। मैं मान लीजिए पिछले साल हम लोग सोच रहे थे इस समय कोविड हुआ, इस साल नहीं हुआ, इस साल तो और कस के हुआ, है ना। नेक्स्ट ईयर मान लो फिर हो जाए, तो तुम लोग सेकेंड ईयर में होंगे, तुम्हारा पेपर होना ही होना होगा, कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स थ्योरी में बना देंगे। इस टॉपिक सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ से होगा, इतना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में इतना लिखना, फिगर बनाना, इतना लिखना, मैथमेटिकल प्रूफ आ जाएगी। ये पॉइंट सिर्फ आपके लिए कि लाइट सोर्स क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स होगा, सोडियम लैंप होता है, इसकी वेवलेंथ ये होती है। थर्ड पेपर में भी पढ़ा λ1 5896 एंगस्ट्रॉम, λ2 5890, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार डिफरेंस, और ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ट्रेंड है कि इनके A1 A2 एम्पलीट्यूड है, साइन के आगे वाला क्या है, फेज, साइन के आगे वाला फेज है, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा। अब कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, व्हेन टू लाइट रेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन दे ओवरलैप टू ईच अदर, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, या सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाती है, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में y बराबर y1 प्लस y2। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए y बराबर y1 प्लस y2 है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा, y2 बराबर
A2 साइन ओमेगा टी प्लस, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिखी और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ ठीक, तो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव चाहे ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी जोड़ा जा सकता है। अब देखिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y बराबर y1 प्लस y बराबर y1 प्लस y1 की वैल्यू लिख दिया जाए a1 साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू लिख दिया जाए a2 साइन ओमेगा टी प्लस, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब यहां पर एक्सपेंड कर दे, नोट कर लिया, एक्सपेंड कर दे। तो यहां पर y बराबर a1 साइन ओमेगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को बोलते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी, इसको हमने एक्सपेंड साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, कॉस ओमेगा टी साइन, ये लगा दिया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन ए, वही लगा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए सिर्फ लिख देना है ना, तुम्हारे लिए हमने लिखा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टॉपिक के बीच में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लगा दिया y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस a2 cos ओमेगा टी साइन, a2 cos ओमेगा टी साइन, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, a1 प्लस a2 cos फाइव, a2 साइन फाइव cos ओमेगा, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमने लिखा और यहां पर साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो a1 प्लस a2 cos फाइव हो गया, a2 साइन फाइव ऐसे कर दिया, cos ओमेगा टी ऐसे कर दिया। अच्छा फोन हो गया। अब यहां मान लिया लेट a1 प्लस a2 cos फाइव को a cos थीटा मान, 5a, a2 साइन फाइव को a साइन थीटा, 5b, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब ये रख दिया जाए y बराबर साइन ओमेगा टी a cos थीटा, यहां पे रख दे रहे हैं, रख दे रहे हैं ना डायरेक्ट, a साइन थीटा cos ओमेगा टी। एक चीज लिख दें कि यहां पर a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान लिया,
और थीटा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस मानिए। ये लिखिए कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और थीटा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, थीटा आपका रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, तो यहां पर y बराबर साइन ओमेगा टी a cos थीटा रख दिया हमने, a cos थीटा यहां पर a sin थीटा, a sin थीटा cos cos ओमेगा। ए कैपिटल बाहर ले रहे हैं, कैपिटल ए बाहर कर रहे हैं, तो y बराबर साइन ओमेगा टी cos थीटा, cos ओमेगा टी साइन, cos ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये इक्वेशन बन गई a साइन, ये इक्वेशन, ये रिजल्टेंट इक्वेशन, ये आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओवरलैपिंग आप तभी सही मानोगे जब ओवरलैप करने के बाद वो वैसा ही फॉर्म बनाए। फॉर्म अलग है तो उससे क्या मतलब, बस दो लाइट रेज है एक दूसरे को ओवरलैप की, अगर उनका कोई फॉर्म अलग हो जाएगा तो ये सब थ्योरी नहीं चल पाएगी। जो बने वो भी वैसा ही फॉर्म बनना चाहिए, तब वो प्रॉपर सुपर इम्पोज किया है, वहां पर मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। अगर ये इक्वेशन नहीं बनती तो फिर क्या था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये एनालिसिस पॉसिबल नहीं। तो पहला काम तो ये होता है कि दो एसएचएम मिले तो रिजल्टेंट भी बना, वो एसएचएम ही बना। दो सिंपल हार्मोनिक मिले, सरल आवर्त गति वाले मिले, तो जो बना वो भी सरल आवर्त गति, तब ये एनालिसिस ठीक है, बात समझ गए। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो ए आ जाएगा और उस पर हम मैक्सिमा बता देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2018 या 19 में शॉर्ट में दिखाएंगे कल आपको। तो ये देखिए, इन दोनों को स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग and adding equation 5a and equation 5, 5a 5b को स्क्वायर करिए और ऐड करिए। देखिए a1 a2 cos phi का होल स्क्वायर, a2 sin phi का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोल दिया जाए, ऐसे कर दिया हमने, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ट्वाइस a1 a2 कॉस स्क्वायर,
A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 और इसका A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दो तो कैपिटल A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस। तो ये आ गया कैपिटल A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस, ये कैपिटल A से नोट करो। अब मैक्सिमा मिनिमा हमें बताना है, नोट करो। तो कौन सा कॉलेज है भूमि तुम्हारा? और इसका तो तुम्हारा VSLT है। इधर और देख लो, फिर नोट करते रहिएगा। कैपिटल A स्क्वायर आ गया, इधर देख लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब मैक्सिमा के लिए केस फर्स्ट, मैक्सिमा के लिए cos फाई का मान +1 है। मैक्सिमा यही हो सकता है, cos फाई का मान +1, फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जो भी ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में पूछ लिया जाए। 2 पाई पे कितना होगा मैक्सिमम? तो A स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos। अब A मैक्सिमम का स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, तो A मैक्सिमम का स्क्वायर A1 प्लस A2। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन दोनों एम्पलीट्यूड का सम, दोनों एम्पलीट्यूड का सम। केस सेकेंड cos फाई की वैल्यू माइनस है, फाई का मान पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो। ठीक है, इधर नोट हुआ है? नहीं हुआ? चलिए अब अगले टर्न पे जब इंटरफेरेंस बताएंगे, अभी तो हम कल, अब बंसा सर डेली बुला रहे हैं कि? हाँ, तो कल तो हमने भी 10 मिनट पढ़ाना है। ठीक है, वैसे मेरा बैच जो है 135 में रहेगा, और ऑनलाइन वजह से भी डेली पढ़ाएंगे। अभी तो डेली पढ़ा, ठीक है। कल आप तो मैं पढ़ूँगा उसके बाद।
कहाँ तक हो गया ये वाला? बस लिख दे तो मेरा सो ये इक्वेशन में 4 है 4 तक हो गया तो बस ठीक। तुम्हारा कहाँ तक लिख दिया? 5B तक हो गया। बस ये हम मिनिमम लिख दें बस, फिर तो क्लास होगा ना अपनी रिकॉर्डिंग में है ना। तो ये देखिए ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइड कॉस। तो ए मिनिमम का स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ए मिनिमम का स्क्वायर A1 माइनस तो मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया A1 माइनस ये मिनिमम। ये था यहाँ पर 7, ये 8 और ये 9। यहाँ तक आज की क्लास, ठीक है। बस मिनिमम एम्पलीट्यूड तक